हेलो स्टूडेंट्स, बीके जी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। तो पहला सबसे पहले आपका हम लोग फिजिक्स का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। फिजिक्स में हम लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन में क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसमें से कौन सा है। तो आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी आपका इम्पल्स है। पहला का आंसर हो जाएगा आपका क्या, इम्पल्स। दूसरा का क्या होगा आंसर, इन द मेजरमेंट लेंथ ऑफ इतना द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा, क्योंकि हम आपको बताया था कि दशमलव का बाद का जो नंबर है जीरो है उसको काउंट नहीं करेंगे, और उसके अलावा ये सबको हम काउंट करेंगे जो आपको हम पढ़ाए थे ये सिग्निफिकेंट फिगर में। नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट आपको पूछ रहा है रॉकेट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्स कन्वर्जन ऑफ। किसमें प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ किस पे वर्क करता है एक रॉकेट, तो सी लीनियर मोमेंट पे ये क्या करता है, वर्क करता है। उसका देखिए नेक्स्ट देखते हैं आगे इसका इसका आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। किसका कॉन्सेप्ट दिया था, तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया था, इनर्शिया का। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ किसी के ऊपर किसी बॉडी का कितना वेट रहेगा, तो इसका आंसर होगा 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम बाय। हीट वैक्यूम में ट्रेवल करता है किसके द्वारा, तो रेडिएशन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग इज मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ कॉपर बिकॉज, मतलब कि ये स्टील जो हम लोग का बना हुआ रहता है वो स्टील का हाँ, मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ कॉपर, मतलब कॉपर के स्थान पर स्टील का बना होता है। तो क्योंकि क्यों, इसे रीजन क्या है इसका, इसका रीजन है स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर। इसका यही रीजन कि इलास्टिक ज़्यादा है स्टील कॉपर से, इसलिए स्प्रिंग उसी का बना होता है। ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट पेज देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। आगे हम लोग का क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रेशर हैज़ द सेम डायमेंशनल फार्मूला एज डेट। किसका डायमेंशन फार्मूला, प्रेशर सेम है तो स्ट्रेस, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया होता है, और स्ट्रेस बराबर भी हमारा फोर्स बाय एरिया होता है। तो ये किसका हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्ट्रेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन स्टैटिक वेव द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नोड एंड एंटी नोड इज। एंटी नोड और नियरेस्ट नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, आंसर सी इसका हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग का है 10 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन इज। इसका रेशियो कितना होता है, तो इसका रेशियो हम लोग का B 2.1 होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, ये क्या है किसका, मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का हम सारा का सॉल्यूशन कर चुके हैं, डायरेक्ट आप लोग का आंसर बताएंगे। ठीक है। तो देखिए मैथमेटिक्स में पहला, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर बिटवीन, इतना से इतना के बीच में कितना टर्म्स है आपका, तो 1 का सी होगा आपका। उसका क्वेश्चन नंबर बी क्या, द वैल्यू ऑफ इतना इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा ये, तो दूसरा का आपका ए हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट आपका कह रहा है थ्री, थ्री का सी आपका होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। उसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू वाई एंड x इतना हैज नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा इसका, तो इसका आंसर ए होगा। चौथा का ए। पाँच पांचवा जो आपका क्या क्वेश्चन कर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका होगा 1/2। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सी आर इज इक्वल टू सी, ये सी आर टू द पावर ऑफ एन जो है उसके किसके इक्वल होगा, तो ये आपका इक्वल होगा ए का।
CN-R का पावर n इसका इक्वल होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? द स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लीनियर 3x - y प्लस के इक्वल टू 0 आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू के का भी इसका वैल्यू होगा, तो इसका वैल्यू के का क्या होगा आपका? डी। डी इसका आंसर होगा। अब थोड़ा सा दांत दर्द है इसलिए थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। थोड़ा सा हेल्थ सही नहीं है इसलिए क्लास लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आईसीटी से देखते हैं। चलिए, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आंसर 1। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर? ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर डिजाइन कौन सा किया गया है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है। उसके बाद व्हाट इज HUB? यह हब। हब क्या है? तो हब आपका कंप्यूटिंग डिवाइस होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चौथा नंबर कह रहा है विच कैन बी यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड एंड टूल? कमांड एंड टूल के लिए किसका यूज किया जाता है? तो टूल बार का यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस खाली स्थान या गैप वर्ड एज यू टाइप। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रा इनवर्सिड इज कॉल्ड? क्या इसको कहा जाता है? तो आपको कहा जाता है सेल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज नॉट अ फंक्शन इन एक्सेल? तो एक्सेल का आपका कौन फंक्शन नहीं है? तो आपका आंसर सी। अब्स्ट्रैक्ट आपका फंक्शन नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो? स्लाइड शो के लिए कौन सा यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा F5 की। उसके विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सी ऑल स्लाइड एट वंस? सारा स्लाइड्स को एक में देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो यूजिंग स्लाइड शॉर्ट व्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? तो वेब ब्राउजर कौन नहीं है आपका? तो आपका गूगल वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल आपका वेब ब्राउजर नहीं है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का देखते हैं। केमिस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चन है देखिए। टू और मोर आइटम्स हैविंग सिमिलर मास नंबर आर कॉल्ड? जो सिमिलर मास नंबर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। ये आंसर हो जाएगा। इज आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल क्या है आपका? तो आंसर डी ऑल ऑफ दीज। उसके बाद आता है इज आर यूज एज प्रोटेक्टिव कोटिंग अगेंस्ट कोरोजन? कोरोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए किसका यूज किया था? आंसर डी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो आपका थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल हाँ बेकेलाइट नहीं है। उसके बाद आंसर डी मतलब पांचवा का देखते हैं। इज ए मोनोमीटर ऑफ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर रबर सॉरी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा पांचवा का? तो पांचवा का आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन का कौन सा कारण? तो एयर पोल्यूशन आपका तीनों कारण से होता है। जो आपका एग्जाम्पल है उस तीनों कारण से होता है। उसको नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग
इज आर ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कारण कौन सा है? आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। उसका नेक्स्ट देखते हैं। ये सब आपका क्वेश्चन आया था एग्जाम में। देखिए, सारा ये सब क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए थे आप लोग को। जितना ये बस ये सब जितना सब पढ़ाया है आपको, सब बताए थे कि ये सब एग्जाम में आएगा, सब वही आया था। और कंप्यूटर का भी बताए थे कुछ कुछ, और कम्युनिकेशन का जितना बताया था सारा आ गया था एग्जाम में। ठीक है, क्लास यहीं एंड कर रहे हैं।